नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 9 के विज्ञान विषय की, जिसके अंतर्गत आज हमारा जो कार्य पत्रक है वो है 44 नंबर यानी 44। तो जल्दी सभी विद्यार्थी अपनी विज्ञान की कार्य पुस्तिका को हाथ में ले लें और जल्दी से निकाले पेज नंबर 53 यानी कि 53 पेज नंबर, क्योंकि 53 पेज नंबर पर आया हुआ है आपका कार्य पत्रक 44, जिसको हम आज हल करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा देखें ताकि सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्रिय विद्यार्थियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको सारे वीडियो चाहे गणित के हो, इंग्लिश के या फिर साइंस के सभी वीडियो समय पर मिलते रहे। साथ ही बहुत जल्द हम विज्ञान के वार्षिक परीक्षा के मॉडल पेपर करवाने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहें ताकि सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वह सभी आपको पता चल सके। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और देखते हैं विज्ञान का कार्य पत्रक 44, पेज नंबर है 53। देखिए कार्य पत्रक 44 का पहला क्वेश्चन। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, कार्य पत्रक 44 आप सभी के सामने है। इससे पहले हमने 1 से लगाकर 43 तक कार्य पत्र पूरे कर दिए। यदि किसी विद्यार्थी ने वो सारे कार्य पत्र नहीं देखे तो अभी हमारे YouTube चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण के बारे में। विद्यार्थी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में इससे जुड़ा हुआ एक सवाल 100% पूछा जाता है। वो कौन सा क्वेश्चन है उसकी बात भी हम करेंगे। तो पहला सवाल देखिए, आपके द्वारा ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद पूर्ण धरातल पर आ जाती है, क्यों? तो ऐसा विद्यार्थी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। तो देखिए उत्तर, ऐसा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है क्योंकि पृथ्वी के धरातल पर सभी वस्तुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। प्यारे विद्यार्थियों, इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हम पृथ्वी पर चिपके हुए पृथ्वी पर रह पाते हैं और कोई भी वस्तु होगी जो कि ऊपर फेंकी जाएगी वो हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर पूर्ण वापस आकर गिरेगी। तो सभी विद्यार्थी पहले क्वेश्चन का उत्तर अपने कार्य पत्रक 44 में लिखें और मेरे साथ साथ ही इस कार्य पत्र को करते चलें ताकि वीडियो के अंत तक आपका कार्य पत्रक 44 खत्म हो सके। एक बात और, मैंने आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसका लिंक नीचे दिया गया है। तो सभी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। वहां पर आपको एक तो इस क्लास की पीडीएफ, प्रत्येक क्लास की पीडीएफ प्लस आपको वार्षिक परीक्षा के मॉडल पेपर मिलेंगे। विद्यार्थियों वार्षिक परीक्षा के मॉडल पेपर भी आपको करवाए जाएंगे, उसकी पीडीएफ और मॉडल पेपर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगे। नीचे लिंक दिया हुआ है, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। हो गया, लिख दिया। पहला क्वेश्चन किसके कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का घूमना कौन से बल के कारण संभव है या संभव होता है? लिखिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, ऐसा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। उत्तर भी ये लिखा हुआ है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का घूमना गुरुत्वाकर्षण बल के कारण संभव होता है। यहाँ पर संभव लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ यहाँ पर? संभव। ये है बस में संभव। ओके, किस बल का कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही यह संभव हो पाया है। और प्रत्येक याद रखिए, सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाते हैं वो भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही लगा पाते हैं। हो गया, 2 सवाल लिखे। अब तीसरा क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट और 100% आपकी वार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन और उसका आंसर। देखिए तीसरा क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। उत्तर, इस नियम के अनुसार, कौन सा नियम है? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। प्रत्येक अन्य पिंड को, पिंड मान लो या वस्तु मान लो, प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। सुनिएगा विद्यार्थियों, दो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के तो क्या होगी? समानुपाती, तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यह है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ठीक है, यानी कोई भी दो पिंड होता है, चाहे ए हो बी हो, ठीक है ना, तो इनका द्रव्यमान होगा गुणनफल में तो क्या होगा? समानुपाती। और इनकी जो बीच की दूरी होगी, दूरी को लिखते डी से, वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सूत्र यहाँ मैंने लिख दिया है जो कि नीचे भी बताया गया है।
देखो क्वेश्चन नंबर 4, गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण ज्ञात करने का सूत्र। तो इसका सूत्र दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, F बराबर जी एम एम बटा डी स्क्वायर। यहाँ पे एम है, ये दोनों पिंडों का यहाँ पे द्रव्यमान, क्या यहाँ पर द्रव्यमान है ये, ठीक है। डी है, ये बीच की दूरी है, क्या विद्यार्थी, बीच की दूरी। और जी है, वो है गुरुत्वीय नियतांक, क्या है, गुरुत्वीय नियतांक। आप यहाँ से एक सूत्र, ये पहले आप क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर लिख दें। 4 मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जी का मान वो होता है एफ डी स्क्वायर बटा एम एम। ओके, ये भी लिख देना, यहाँ से मैंने जी का मान निकाला है। अच्छी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखना सभी विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और 100% आपसे वार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। और आपको ये सूत्र भी याद रखना है, ठीक है ना। ये सूत्र यहाँ पे दिया हुआ 4 नंबर क्वेश्चन में, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे 2 पिंड है, एम एम 2 पिंडों के द्रव्यमान है और उनकी दूरी है, बीच की दूरी का क्या किया गया, वर्ग किया गया है। सभी विद्यार्थी जल्दी से लिखें। तो इस प्रकार से हमने कार्यपत्रक 44 की यहाँ पर बात की है। आपको जल्दी ही हमारे विज्ञान के सारे वीडियो, कुल विज्ञान में जितने भी कार्यपत्र दिए गए हैं, ठीक है ना, उन सब के वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएंगे, ठीक है। मेरे को जहाँ तक पता है आपके विज्ञान के अंतर्गत कुल 59 विद्यार्थी, कितने, कुल 59 कार्यपत्र दिए गए हैं, जो कि आपको 2 दिन में पूरे करवा दिए जाएंगे। तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ध्यान रखें, हमारे यूट्यूब चैनल बिल्कुल सटीक और सही आंसर आपको बताया जाता है। तो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया है, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो यहाँ पे अपने कार्यपत्रक 44 का समापन होता है। एक बार फिर मैं बता दूं, ये पहले का आंसर होता है, पहले और दूसरे का आंसर होता है गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट है, नियम क्या है मैंने आपको बता दिया कि 2 पिंडों के द्रव्यमानों का गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सूत्र यहाँ पर भी दिया हुआ है और नीचे 4 नंबर क्वेश्चन में भी मैंने यहाँ पर सूत्र लिख दिया है। ओके, तो प्रिय विद्यार्थियों, मिलेंगे अपनी अगली क्लास में एक नए वीडियो के साथ कार्यपत्र 45 लेकर जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।